सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम आत्मा की अमर यात्रा भाग 8 आत्मा का उच्च लोकों में जीवन के बारे में सुनेंगे। आइए सुनते हैं। आत्मा लोक, स्पिरिट वर्ल्ड। जब आत्मा प्रकाश के द्वार को पार कर लेती है तो वो एक ऐसे लोक में पहुंचती है जिसे आत्मा लोक या उच्च लोक कहा जाता है। ये स्थान किसी भौतिक देश जैसा नहीं होता, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा और चेतना का क्षेत्र है जहां समय और दूरी का कोई बंधन नहीं होता। आत्माएं इसे अक्सर घर कहती हैं क्योंकि ये स्थान अनंत प्रेम, शांति और प्रकाश से भरा होता है। हर आत्मा का एक समूह, सोल ग्रुप होता है। इस समूह में वे आत्माएं होती हैं जिनसे हमारा गहरा संबंध जन्मों जन्मों से बना हुआ है। इन आत्माओं के साथ मिलकर हम सीखते हैं, अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। यही कारण है कि धरती पर भी हम जिनसे सबसे गहराई से जुड़े होते हैं वे अक्सर हमारे आत्मा परिवार का हिस्सा होते हैं। आत्मा लोक में आत्मा को पूर्ण शांति और विश्राम मिलता है। वो पिछले जन्म की थकान से मुक्त होती है। फिर आत्मा वहां ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करती है। उच्चतर आत्माएं और मार्गदर्शक आत्मा को समझाते हैं कि वो किन पाठों में सफल रही, किन जगहों पर अभी और सीखने की जरूरत है और उसकी अगली यात्रा कैसी हो सकती है। माइकल न्यूटन ने आत्माओं को कई स्तरों में बांटा है। नवीन आत्माएं, बिगिनर सोल्स, जो पहली बार सीख रही हैं। मध्य आत्माएं, इंटरमीडिएट सोल्स, जो संघर्ष और अनुभव से गुजर चुकी हैं। उन्नत आत्माएं, एडवांस सोल्स, जो दूसरों को मार्ग दिखाती हैं। जैसे जैसे आत्मा प्रेम, करुणा और ज्ञान में आगे बढ़ती है वो ऊंचे स्तर की ओर बढ़ती जाती है। अगले जन्म की योजना। जब आत्मा तैयार हो जाती है तो वो अपने अगले जन्म की योजना बनाती है। इस योजना में शामिल होता है जन्म का स्थान और परिवार, जीवन की परिस्थितियां, आने वाली चुनौतियां और अवसर, वो शिक्षा जिसे आत्मा सीखना चाहती है। आत्मा अपने आत्मा परिवार और मार्गदर्शकों से सलाह लेकर ये सब तय करती है। इसलिए कोई भी जन्म संयोग नहीं है, हर जन्म आत्मा की गहरी योजना का हिस्सा है। एक प्रेरणादायक कथा, आत्मा का चुनाव। न्यूटन के एक केस में एक आत्मा ने कहा, मैंने खुद अपनी मां को चुना क्योंकि मुझे पता था कि वो कठिन परिस्थितियों में भी मुझे मजबूत बनाएगी। मुझे जीवन में संघर्ष चाहिए था ताकि मैं धैर्य और साहस सीख सकूं। ये दिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां संयोग नहीं है, बल्कि आत्मा की ही पसंद है। भाग 8 से हमें यह ज्ञान मिला। मृत्यु के बाद आत्मा आत्मा लोक में जाती है। वहां उसे आत्मा परिवार का साथ और मार्गदर्शकों का मार्गदर्शन मिलता है। आत्मा अपने कर्मों और सीखों की समीक्षा करती है। आत्मा अगले जन्म की पूरी योजना बनाती है। जीवन की परिस्थितियां संयोग नहीं, बल्कि आत्मा की योजना होती हैं। इसलिए हमें जीवन को बोझ नहीं, बल्कि आत्मा की शिक्षा के अवसर के रूप में देखना चाहिए। भाग 9 में हम जानेंगे आत्मा अगला जन्म क्यों चुनती है, वो अपने नए शरीर में कैसे प्रवेश करती है और जन्म लेने से पहले आत्मा की चेतना कैसी होती है। उम्मीद करते हैं मित्रों आपको ये विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर कर कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना जी, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ सभी को जय श्री कृष्णा जी।